मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो अपना सब्जेक्ट है वो है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना जो फर्स्ट टॉपिक था वेबसाइट संप्रेषण क्या है, व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में आप नया दूसरा जो अपना टॉपिक है जो प्रोसेस है इसके जो मॉडल्स राइटर्स ने दिए हैं। अपन सबसे पहले समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है मतलब संचार की प्रक्रिया है वो क्या है, प्रक्रिया किस तरीके से अपन करेंगे, प्रक्रिया को कैसे अपन कंप्लीट करेंगे, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। देखो कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे नॉर्मल सी चीज़ें हम देख लेते हैं कि नॉर्मल जो 5-6 चीज़ें हैं वो तो चाहिए उसमें। जैसे बोलने वाला चाहिए, बोलने वाला नहीं होगा तो कौन बोलेगा, सुनने वाला चाहिए, एक सुनने वाला होना चाहिए कि हाँ मेरी बात को सुन रहा है। दूसरा हमारे पास कोई ना कोई बोलने वाली बात होनी चाहिए। तीसरा बात के अलावा हमारे पास एक चैनल होना चाहिए, मतलब मीडियम माध्यम होना चाहिए जिस माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुँचा सके। उसके बाद हमारा फीडबैक होना चाहिए, है ना। तो ये जो 5-6 जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को मिलाकर जब हम एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और प्रोसेस की जो लास्ट स्टेज होती है फीडबैक, जब व्यक्ति हमें फीडबैक वापस दे देता है तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे अपन मान लेते हैं एक इंसान बोल रहा है ना, बोली हुई बात को दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, सुने हुए बात को फिर एक हमारे पास हम दोनों के बीच में जो बात हुई है वो एक मैसेज है। मैसेज कोई ना कोई माध्यम होगा जिस माध्यम से हम अपनी बात को कर रहे हैं। बात करने के बाद जब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद सामने वाले से पूछा जाएगा क्या मतलब क्या आपका फीडबैक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। वही फीडबैक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट पॉइंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो इस प्रोसेस में जैसे इन लोगों ने 5 पॉइंट्स अपन को बताए हैं। 5 पॉइंट्स मतलब है, पहला है अपना कम्युनिकेटर एंड और सेंडर। कम्युनिकेटर और सेंडर कौन होता है, जो अपनी बात को कंप्लीटली बोलता है। कंप्लीटली बोलता है मतलब इस समय सेंडर कौन है, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। तो कम्युनिकेटर एंड और सेंडर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसके बिना हमारी प्रोसेस क्या है, इनकम्प्लीट रह जाती है। दूसरा है हमारा मैसेज। अब बोलने वाला तो है लेकिन बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई ना कोई बात होनी चाहिए, कोई ना कोई तो बात होगी। जैसे अभी हम और है ना, हम कम्युनिकेटर तो है, ठीक है, हम सेंडर है, हम बात को कह रहे हैं, लेकिन हम क्या बात को कह रहे हैं, हमारे पास कोई मैसेज तो होना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मैसेज क्या है, अपना टॉपिक, अपना सिलेबस, अपना सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, मैसेज। तो मतलब बोलने वाला होना चाहिए, बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई ना कोई बात होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अपना लैंग्वेज, भाषा तो हम वही बात को समझ पाएंगे। देखो भाषा प्लस अंडरस्टैंडिंग मैसेज हम तब कर पाएंगे तब हमारी ही लैंग्वेज में कोई बात करेगा। जैसे अभी हम कहीं चाइनीज का किसी को लेके आए तो वो बात तो करेगा अपनी और हम सुनेंगे भी, लेकिन जरूरी नहीं है बात करने वाला और बात सुनने वाला को बात समझ में भी आए। बात तो वो पूरी करेगा, प्रोसेस तो वो अपनी पूरी कंप्लीट करेगा, लेकिन बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो वही लैंग्वेज, जो भाषा जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वही लैंग्वेज में सामने वाला बात करे जिससे हम उस बात को समझ पाए। फिर नेक्स्ट है अपना मीडियम यानी क्या होता है, माध्यम यानी चैनल। कोई ना कोई हमारी बात के बीच में माध्यम होना चाहिए बात करने का। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, हमारे आपके बीच में माध्यम क्या है, मोबाइल फोन। आप इंटरनेट से मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो तो फोन अपना क्या हो गया, माध्यम हो गया। फिर नेक्स्ट है अपना रिसीवर और कम्युनिकेटर। रिसीवर और कम्युनिकेटर कौन होता है, जो हमारी बात को सुनता है। अभी प्रेजेंट टाइम में रिसीवर कौन हो, आप। तो ये जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, इन 5 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी प्रोसेस कैसे रहती है, इनकम्प्लीट। हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक बार और हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा सेंडर है, फिर हमारा मैसेज है, हमारी लैंग्वेज है, मीडियम है और हमारा रिसीवर है। उसके बाद समझते हैं हम संचार प्रक्रिया के 9 अंग। कुछ ऐसे अंग भी हैं संचार प्रक्रिया के जिससे हमारी संचार जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले है विचार। विचार यानी क्या होता है, आइडिया। देखो सबसे पहले जब कोई भी
बात को नहीं रख सकता है ना। किसी न किसी प्रकार से तो वो सोचता होगा, विचार करता होगा, ये बात हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये हम यहाँ मतलब कहाँ क्या बोलना है, ये बात हमें बोलनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा आइडिया। तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें आइडिया, यानी विचार। कोई ना कोई विचार होता है, आइडिया होता है, जिसको लेकर व्यक्ति आगे की प्रोसेस कंप्लीट करता है। फिर विचार जब उसके पास आ जाता है, सोच लिया उसने कि ये बोलना है ना, हमने सोच लिया कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना, अब ये तो हमारा आइडिया हो गया ना कि ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे। फिर नीचे क्या आ गया, कम्युनिकेटर और सेंडर। विचार जैसे ही व्यक्ति करता है, फिर वही व्यक्ति बोलता है। जब तक वो विचार नहीं करेगा, जब तक वो बोलेगा नहीं। देखो, हम जो भी बातें सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो बोलते तो हम मुंह से हैं, लेकिन विचार हमारा कहाँ आता है, माइंड में। जैसे अभी हम आपसे एक फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, अभी हम आपसे कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, है ना, तो हैप्पी बर्थडे तो मैंने बोल दिया। अब आप रिप्लाई क्या करेंगे, थैंक यू भी कह सकते हैं आप, धन्यवाद भी कह सकते हैं आप, है ना, आपका बहुत बहुत आभार भी कह सकते हैं आप। तो ये है कि विचार तो किया कि ये बोलना है। विचार करने से जब हम दिमाग में अपने बात को सोच लेते हैं, उसके बाद में आंसर दे पाते हैं। ऐसे सेंडर होता है, जो वो सोचता है वही वो बातें बोलता है। जैसे इसने आइडिया है इसका, फिर संप्रेषक और प्रेषक, यानी कम्युनिकेटर और सेंडर। फिर ये अपनी बात को सोचेगा, पहले इसने दिमाग में सोच लिया, फिर ये अपनी बात को बोलेगा। अब बोलेगा क्या, क्वेश्चन उठता है, बोलेगा तो, लेकिन बोलेगा क्या, बोलने के, अब यही तो मैं आपको बता रही थी, बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई ना कोई बात होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि उसने विचार कर लिया कि वो बोलेगा, सोच लिया, उसके बाद उसने बोलने के लिए एक्टिविटी, लेकिन बोलेगा क्या, वही बोलेगा जो वो विचार करेगा। क्या बोलेगा, जो वो विचार करेगा, जो वो दिमाग में सोच लेगा मुझे ये बोलना, और सोचेगा क्या, मैसेज, सोचेगा क्या, कोई ना कोई मैसेज। तो मैसेज यहाँ कहाँ सोचा था उसने, यहाँ आइडिया में। अब बोलने वाले के पास बोलने वाली कोई बात, ये भी चीज क्लियर है। फिर इसके बाद अब चलो ठीक है, विचार भी है, कम्युनिकेटर मतलब बोलने वाला भी तैयार है, उसके बाद बोलने वाली कोई बात है, लेकिन जब बात आप तक पहुंचेगी कैसे, हो सकता है हम आपके सामने ना, आप हमारे सामने ना, हम लोग बहुत दूर दूर हो, तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए ना, जिससे हमारी बात आप तक पहुंच सके। तो मीडियम क्या है हमारा, चैनल। अभी क्या है, मोबाइल। अब आप यहाँ नहीं हो, लेकिन मोबाइल से आप पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे। अगर आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज में इतना मीडियम होता है। तो अब ये चीजें हैं, इसके और कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिससे हमारी बात आप तक पहुंच जाए। चाहे माध्यम कोई भी हो, हमारी बात जिस तरीके से आपसे पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, आप जैसे सुनते हो, और वही हमारा क्या बन जाता है उस समय, माध्यम। तो माध्यम हो गया, माध्यम हो गया। इसके बाद ग्रुप लोगों ने प्राप्त करता है या समूह कर लिया, चाहे एक व्यक्ति प्राप्त करता है, चाहे ग्रुप प्राप्त करता है। जैसे हम कोई भाषण देते हैं, एक ही व्यक्ति थोड़ी सुनेगा, समूह सुनेगा ना, पूरा ग्रुप सुनेगा। तो वो हो गया कि बात तो हम कह रहे हैं, माध्यम तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर हमारा प्राप्त करता है या समूह जो भी हमारी बात को सुन लेगा, इसको हम रिसीवर भी कह सकते हैं और ग्रुप भी कह सकते हैं। फिर है हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिपुष्टि। चलो, मेरे पास एक आइडिया था, है ना, एक एग्जाम्पल से समझे, मेरे पास कोई आइडिया था, मैंने दिमाग में बात सोचा, उसके बाद मैं बात बोलूंगी भी, मेरे पास कोई ना कोई मैसेज भी है, मेरे पास मीडियम भी है, मेरे पास सुनने वाला रिसीवर भी है, लेकिन रिसीवर सुन के फीडबैक नहीं देगा, तो क्या प्रोसेस कंप्लीट मान जाएगी। हम इतनी देर से आपको पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हो बेटा समझ में आ रहा है, आप कुछ नहीं बोलो, आप आंसर भी नहीं दो, तो क्या एक प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। हम आगे पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाएंगे हम, जब हमें यही नहीं पता है, इतना ही समझ में नहीं आया। तो फीडबैक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की लास्ट प्रोसेस होती है, लास्ट पॉइंट है। जब तक कोई भी व्यक्ति फीडबैक नहीं देता है, हमारी प्रोसेस इनकम्प्लीट बन जाती है ना। ये क्या है, हमारी संचार प्रक्रिया की आप लोगों को बता दें कि डे बाई डे आपको टॉपिक्स में टॉपिक्स वीडियोस तैयार की जा रही है, आप लोगों के नोट्स तैयार होते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो 10 मिनट